हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें ऑल द फ्रैक्शन वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। डिस्क्रीट में हम क्या करते थे कि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती थी 1 2 3 4, ठीक है, बट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूटी होती है हमारे पास, ठीक है। वैल्यूज का हाफ होता है 1.4 1.5 इस तरह से, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, इसमें डेसिमल वैल्यू हो जाती है, मतलब कि पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव इंफिनिटी तक जो हमारे पास स्केल है, ठीक है, जितनी भी इसमें वैल्यूज हैं वो सारी हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है क्योंकि कंटिन्यूटी चल रही है वैल्यूज की, ठीक है। सो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। सो गाइस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन is a probability distribution where all outcomes are equally likely within a certain interval, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंटरवल दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ देयर इज अ इंटरवल, मतलब इंटीग्रेशन दी जाती है, ठीक है, बिटवीन द वैल्यूज 5 to 2, ठीक है। तो मतलब इसमें मेरे पास 5 से लेकर 2 तक सारी वैल्यू रहती है, ठीक है, जैसे कि 5.5 एंड 5.6, मतलब एवरी वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। इन सिंपल वर्डिंग हम क्या करते हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी हम एक इंटरवल सेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक इंटरवल पे, एक टाइम इंटरवल पे मुझे अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली यूज तो इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, टाइम कर्व देता है, ठीक है, कि इस टाइम कर्व में इस वैल्यू पर ये आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने इंटरवल्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि हम ना एक रेंज में वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है, और वो रेंज जो है वो इक्वली लाइकली होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया फ्रॉम बिटवीन 0 to 10, ठीक है। अब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 अप टू 10 तक मेरे पास इन सब में बराबर ही डिस्टेंस होगा, ठीक है, इक्वली लाइकली होंगे रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आप बस स्टॉप पर खड़े होकर अपनी बस का वेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि 0 to 10 मिनट्स के इंटरवल में ही आपकी बस आती है, ठीक है। 0 से 10 का इंटरवल, इसमें कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिस पर कभी भी एक रैंडमली आपकी बस आके अराइव हो सकती है, ठीक है। नॉट श्योर कि कब आएगी, बट यू आर श्योर कि दिस इज द इंटरवल फ्रॉम 0 to 10 मिनट्स, और इसी इंटरवल के दरमियान में आपका इवेंट हैपन होगा, ठीक है। इसका जो हम बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला यूज करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट एक्स इज इक्वल टू 1/b - a, ठीक है। b इज द एंडिंग एंड a इज द स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। जैसे अभी आई गिव यू एग्जांपल दैट फ्रॉम 0 to 10, ठीक है, वी विल मेजर इट लाइक दैट। सो इसका जो एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू है दैट इज कॉल्ड म्यू is equal to a plus b divided by 2, and its variance is sigma square, that is equal to b minus a whole square over 12, ओके। और हम इसका ग्राफ इस तरह से बनाते हैं that we get a simple shape is straight line, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हम ग्राफ में एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको दैट here is my graph and for uniform distribution I have the graph this, so here is the starting point and here is the ending point, ठीक है। मतलब कि you have an interval और इस इंटरवल के दरमियान में it can be any straight line जिसमें आपका इवेंट हैपन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम रैंडम वेरिएबल की आप इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं दैट d माइनस सी ओवर b माइनस ए, ओके। b माइनस ए तो हमने स्पेसिफिक कर लिया कि हमारे पास b और a के दरमियान
या ए और बी के दरमियान जो भी इंटरवल होगा वो हम डिवाइड में लिखेंगे, दैट विल बी द डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड न्यूमिनेटर विल बी जो हमने ए और बी मतलब 0 और 10 के दरमियान जिस मोमेंट पे बस अराइव हुई, ठीक है, वो हम ऊपर लिखेंगे। सो एक एग्जांपल के जरिए से इसको सॉल्व करते हैं, आपको क्लियरली उससे आइडिया हो जाएगा। सो गाइस हियर इज एन एग्जांपल। Suppose that the time in minutes it takes for a bus to arrive is uniformly distributed between 5 and 15 minutes. So A जो starting point है that is 5 and B that is ending point is 15. Sample at a possible observed waiting times, ठीक है, ये observation से आपकी possible waiting times आया that इतने मिनट्स के दरमियान आपकी जो है वो बस अराइव हो जाती है between 5.2 to 14.6. Okay, so in this example, every time between 5 and 15 minutes is equally likely, means कि इस ड्यूरेशन में आपके पास किसी भी टाइम बस अराइव हो सकती है, each time is equally likely. So अगर मैं आपको कहूँ कि find the probability that bus will arrive between 8 to 12 minutes, so किस तरह से find करेंगे between 8 to 12 minutes? सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने स्पेसिफिक किए गए इंटरवल में से 8 to 15 ले लिया, ठीक है, 5 से 15 था मेरे पास, 5 से 15 में मैंने कहा कि मुझे 8 to 12 मिनट्स के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास बस अराइव कर सकती है। सो मैंने इसको सॉल्व किस तरह से करना है, आई टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 लेस देन x लेस देन 12, ओके, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी इन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान लाई करेगी, ठीक है। सो मेरे पास जो स्टार्टिंग वाला होगा अपनी मेजर करने वाला वो होगा c एंड द एंडिंग विल बी d, ठीक है। सो इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी, दैट पुटिंग इन द फॉर्मूला d माइनस c ओवर b माइनस a इज इक्वल टू 4/10 that is equal to 0.4, मीन्स कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 40% चांसेस हैं कि मेरे पास बस जो है अराइव करेगी बिटवीन 8 to 12 मिनट्स। सो गाइस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप तब यूज करते हो जब आपके पास कोई एक रैंडम स्पेसिफिक वैल्यू आपने मेजर करनी हो, टाइम इंटरवल मेजर करना हो एक इंटरवल्स के दरमियान, ठीक है। इसके लिए हम मोस्टली जो है यूज करते हैं इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें क्या देती है, इंटरवल देती है एट स्पेसिफिक मोमेंट्स, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।